हेलो। टेक 7। ये वीडियो मैं एक डिसएग्रीमेंट को लेके बना रहा हूँ, जिसमें मुझे सभी एक पेज पे दिखाई दे रहे हैं, पर मेरा ओपिनियन डिफ़र कर रहा है। ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं भी सबके साथ हूँ कि गलत है। ये बात है इंडियन फुटबॉल को लेके, जो भी बात चल रही है, ये लियोनेल मेसी की इंटर मायामी टीम के ऊपर खर्चे गए 150 करोड़ के ऊपर, जिस पे अलग अलग कोचेज़ और प्लेयर्स रिएक्ट कर रहे हैं कि इनके लिए पैसा है, हमारे लिए नहीं है। तो मैं बस इस पे कहना चाहूँगा कि पैसों की बात थी, व्यूअरशिप से पैसे आते हैं। लोग आपको देख नहीं रहे हैं। लोग आपको क्यों देखेंगे? आपके परफॉर्मेंस की वजह से। आपकी मैं चाहता था वैसे ये वीडियो उठ के बना सकता था, बट कल डिसाइड किया था मैंने ये वीडियो बनाने का, और आधा दिन तो मेरे को लग गया ये सोचने में कि वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, जो गुस्सा होता है वो हो जाए। उसके बाद बाकी आधा दिन बैठ के मैंने रिसर्च की है, क्योंकि मैं सीधे उठ के ऐसा रैंट वीडियो नहीं बनाना चाहता जिसमें डेटा और फैक्ट्स ना हो। तो लोग हमेशा जीतते हुए देखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत रिलेटेबल एग्ज़ाम्पल यूज़ करना चाहूँगा, जैसे हमारे विदेश नीति कह सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी। हम जब जीत रहे थे, जब एस जयशंकर हमको जिता रहे थे, तो हम डेली अप टू डेट रहते थे। लेकिन अब हम हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और हमें पता नहीं है। अभी मैं आपसे पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, तो बहुत कम लोग बता पाएंगे कि एक पाकिस्तानी ने वहाँ के ज्यूज़ को बेधड़क गोलियों से बोल दिया। उसके बाद जयशंकर इज़राइल गए, उन्होंने वहाँ क्या बोला। ये सब डेली अप टू डेट चीज़ें हैं जो आप छोड़ चुके हैं एकदम, मोस्ट ऑफ यू, और आपको ही पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वर्ल्ड अफेयर दिन में 20 बार चेक करते थे, वो आप 4 बार चेक करते हैं, 2 बार चेक करते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप हार रहे हैं। सेम सिचुएशन फुटबॉल के साथ है। इंडिया की करंट फीफा रैंकिंग 142 है। ऑल टाइम हाई रैंकिंग जो थी वो 1990s के टाइम में थी, जो कि 94 है। और क्या ये गिरावट का कारण पैसे हैं, व्यूअरशिप है, बेटर फैसिलिटीज़ है? नहीं, पुअर परफॉर्मेंस है, क्वालिफायर में एग्जिट करना होता है। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? एशिया कप 2023 में जनवरी 2024 में ग्रुप स्टेज में 3 मैचेस हुए, जो कि तीनों हारे। ऑस्ट्रेलिया, उज़्बेकिस्तान, सीरिया, कोई बात नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम है। हम यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि हम बेसिकली 2 टीम से अभी हारे हैं रिसेंटली, बांग्लादेश और सिंगापुर। बांग्लादेश की फीफा रैंकिंग है 180, सिंगापुर की 151। ये नंबर उतना डरावने वाला नहीं है। एक्चुअली नंबर ये है कि एक्सेप्ट सुनील छेत्री, हम कोई प्लेयर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। इन द लास्ट डेकेड जो हमारा एवरेज गोल पर मैच रेशियो जो है वो अराउंड 0.5 का है। बट वेलकम बैक। सॉरी, कॉल आ गया था। हाँ, तो हमेशा से ये ख़राब नहीं था एक्चुअली। मैं उस गोल्डन एरा की बात नहीं कर रहा 1951 से 62 तक, जब कोच सैयद अब्दुल रहीम थे, जिन्होंने पहली बार 4-2-4 फॉर्मेशन दिया था, और जिसे लेटर ब्राज़ील ने अपनाया। 1951 में एशियन गोल्ड जीता, ईरान को 1-0 से फाइनल में हरा के। जकार्ता में सेकेंड टाइम एशियन गोल्ड जीता 1962 में, साउथ कोरिया को 2-1 से हरा के फाइनल में। 1956 मेलबर्न ओलंपिक्स के सेमीफाइनल तक गए, और वो पहली टीम बनी, पहली एशियन टीम बनी, जिसमें नेवल डी क्रूज़ की हैट्रिक
फेमस है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। उसमें बेसिकली हम लोग का ट्रायो था, पीके बनर्जी, चुन्नी गोस्वामी और तुलसीदास बलराम जी का। लेकिन इस सब का क्रेडिट हम कोच सैयद अब्दुल रहीम को देते हैं बेसिकली, क्योंकि वो बैठ के बजट बजट के लिए नहीं रो रहे थे। पैसे चाहिए, चीज़ें चाहिए। ये तो बहुत पुराना एग्जाम्पल हो गया। चलिए रिसेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। मार्च 2015 में हमारी फीफा रैंकिंग थी 173 और वहाँ से हमने जंप किया था 96 पोजीशन पे केवल 2 साल, जुलाई 2017 तक। और इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था एक अनबीटन स्ट्रीक 2017 में, जो कि बहुत अमेजिंग थे, जिसमें 9 मैचेस थे, 7 विन्स और 2 ड्रॉज आए थे। और उसी की वजह से हमने क्वालिफाई कर लिया था 2019 एशिया कप, AFC एशिया कप में। बट डिफरेंस क्या था? तब हमारे कोच थे स्टेफन कॉन्स्टेंटीन। उनका एक कांस्टेंट टारगेट था कि हमें 100 के अंदर आना है। 2017 में हमने म्यांमार और किर्गिस्तान को हराया। किर्गिस्तान बिंग हायर रैंक 104 का था और म्यांमार का 160। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि हमने उन्हें 64 ईयर के बाद हराया था। 2015 और 2017 के बीच में हमने 2015 SAFF चैम्पियनशिप जीती, 2019 AFC एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। बट जो इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि ये सब स्टैट्स, ये सब डेटा क्या पैसों से कितना रिलेशन है इसका? क्योंकि मैंने फिर बजट निकाल के देखा। बजट देख के पता लगा मुझे कि 15 to 17 के बीच में जो हमारा टोटल बजट था वो था अराउंड 120 करोड़, और जिसमें गवर्नमेंट फंडिंग थी 3.1 करोड़ पर ईयर। और अभी 2024-25 के ईयर में 2 साल का मिला के 121 पॉइंट मतलब 2 साल के कंपैरिजन में सिंगल ईयर का 121.38 करोड़ है और गवर्नमेंट की फंडिंग 8.78 करोड़, जिसमें का ओनली 51% ही यूटिलाइज हुआ, बाकी का यूटिलाइज भी नहीं कर पाए लोग। बात ये है कि कुल मिला के मेरा ये मानना है कि परफॉर्मेंस पे लोग जज करते हैं, परफॉर्मेंस ही लोग देखना चाहते हैं। लोग आपको हारते हुए नहीं देखना चाहते। सेम हाल अभी इंडियन क्रिकेट का है। लोग हार रहे हैं, नहीं देख रहे हैं लोग। स्टार कल्चर है, विराट कोहली, रोहित शर्मा हारने लगे, वो भी नहीं देखेंगे लोग। तो हम आपको क्यों देखें? हम कबड्डी क्यों ना देखें? हम हॉकी क्यों ना देखें? बैडमिंटन, जिसमें हम लोग ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, सुपर सीरीज जीती है, और हमेशा कोई ना कोई प्लेयर टॉप 10 में रहा है। जैवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा, उससे बेटर एग्जाम्पल कोई है ही नहीं परफॉर्मेंस का। उससे पहले जैवलिन थ्रो के एक प्लेयर का नाम नहीं याद होगा आपको, बट उसने परफॉर्म किया तो लोग इंटरेस्ट हुए, अब उसको फॉलो करते हैं क्योंकि वो लगातार जीत रहा है। सेम हालत थी वुमेंस क्रिकेट की। वुमेंस क्रिकेट को 2017 फाइनल में गए, उसके बाद उन लोग जीते ही नहीं, लेकिन उनका जो पे था वो जेंट्स के बराबर कर दिया गया, जिसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन वो भी टाइम है जब अराउंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2007 में जब मिथाली राज कैप्टन थी, तब फाइनल में गए थे, और उस टाइम आई थिंक इन लोग को अलाउंस 200 रुपीज़ मिलता था शायद। तो कुल मिला के मैं बस ये कहना है कि जिसको करना होता है वो कर जाता है, और गाने वाले गाते ही रह जाते हैं। ये वीडियो मैं नहीं बनाता, बट मुझे टाइप करने का मन नहीं था, और HRM में स्पेसिफिक लिंक जाएगी, क्योंकि
मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिवेशन आया रिजवान सर के एक शेयर किए हुए जगह जगह पे कि फंडिंग नहीं है, हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है। कोचेस का फ़र्क पड़ता है, और कोचेस प्लेयर नहीं बनाता है, कोचेस प्लेयर सेलेक्ट करता है। एक सचिन तेंदुलकर के कोच दुनिया भर के रगड़ लें, वो दूसरा सचिन तेंदुलकर पैदा नहीं कर सकते। कोई भी दो प्लेयर जो एक कोच से खेला हो, उसकी टेक्निक सेम नहीं होती, विद्रोही होते हैं प्लेयर्स और वही आगे बढ़ते हैं। तो दिस मेरा ओपिनियन था। ओपिनियन डिफर कर सकता है, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन मुझे बस HRMS पे चैट नहीं कर रहा था बार बार टू एंड फ्रो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू।